हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्ञान तृप्ति कॉलेज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज हम बीएससी फाइनल की जो हमारी बुक फर्स्ट चल रही थी यानी कि पेपर फर्स्ट चल रहा था उसी की यूनिट सेकंड को हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो, जो फर्स्ट यूनिट थी हमारी जो हमने कल कंप्लीट की है वो किससे रिलेटेड थी? वो यूनिट हमारी रिलेटेड थी इकोलॉजी से। तो उसके अंदर हमने इकोलॉजी की डेफिनेशन, पार्ट्स, उसके ब्रांचेस और क्या पढ़ा था, जो वर्क्स ऑफ इकोलॉजी है यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य पढ़े थे। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या देखा था? ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो, फूड वेब, फूड चैन और उसके अलावा क्या था? खनिज पदार्थों का चक्रीकरण। तो लास्ट लेक्चर में हमने खनिज पदार्थों का चक्रीकरण किया था और इसके साथ हमारी जो फर्स्ट यूनिट थी वो क्या हो गई थी? कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, तो आज हम इसी बुक की जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है वो भी इकोलॉजी से रिलेटेड है, इसलिए इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम दूसरी बुक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब हमारा आपकी जो सेकंड यूनिट है इसके अंदर जो पहला टॉपिक है हमारा वो क्या है? उत्पादकता। क्या है? उत्पादकता। तो लगाते हैं हेडिंग हमारी उत्पादकता। देखो, उत्पादकता होती क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब देखो क्या होता है प्रोडक्टिविटी के अंदर यानी उत्पादकता। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे प्राथमिक उत्पादक होते हैं वो किसे कहा जाता है? देखो, उत्पादक या प्राथमिक उत्पादक हरे पौधों को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो क्या करते हैं? वो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके जो सूर्य की विकिरण ऊर्जा होती है उसको किसमें चेंज करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में चेंज करते हैं। और वही रासायनिक ऊर्जा किसके लिए काम आती है? कार्बन के स्थिरीकरण के लिए यानी कि कार्बनिक पदार्थों के निर्माण के लिए। तो कार्बनिक, अगर हम सिंपल बेसिक लैंग्वेज में देखें तो कार्बनिक पदार्थों की निर्माण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? उत्पादकता कहलाती है। और उस उत्पादकता को उत्पादन करने वाले जो क्या होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उत्पादक। क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उत्पादक। क्योंकि सबसे पहले कौन उत्पादन करता है? प्रोडक्शन का कार्य कौन करता है? हरे प्लांट्स यानी कि ग्रीन पादप करते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? प्राथमिक उत्पादक। और उसके बाद जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं उनको कौन खाता है? उनको प्रथम उपभोक्ता खाते हैं। ठीक है, तो प्रथम उपभोक्ता हमारा क्या हो गया? द्वितीयक उत्पादक। द्वितीयक उत्पादक कैसे हो गया? क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता। तो इस प्रकार से जो द्वितीयक उपभोक्ता है वो किसके रूप में कार्य करेगा? द्वितीयक उत्पादक के रूप में। ठीक है, अब देखो उत्पादकता की डेफिनेशन लिखते हैं कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में किसी पारिस्थितिकी तंत्र में इकाई क्षेत्र में या इकाई समय में, इकाई समय जैसे कि इकाई समय यानी कि हमें एक क्या लेना है? एक पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट टाइम लेना, जैसे कि मान लो 1 वर्ष। ठीक है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में इकाई समय में, इकाई क्षेत्र में, जैसे इकाई क्षेत्र में हम 1 वर्ग मीटर ले लेते हैं। उत्पादकों द्वारा कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उत्पादकता बोलते हैं। निर्माण की प्रक्रिया को उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है इसके अंदर होता ये है कि मान लो हमने कोई एक एरिया ले लिया। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया जैसे कि 1 वर्ग मीटर। ठीक है, अब उस 1 वर्ग मीटर एरिया के अंदर हमने 1 साल में देखना है कि वहां के जो प्लांट्स हैं, ठीक है, यानी कि जो उत्पादक है वहां के, वो 1 साल में 1 वर्ग मीटर एरिया में कितनी कार्बनिक पदार्थों का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं या निर्माण करते हैं। तो वो जो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा है वही क्या कहलाएगी? हमारी उत्पादकता कहलाएगी। ठीक है, अब कार्बनिक पदार्थ देखो कौन से होते हैं? जैसे प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, लिपिड्स हो गई, कार्बोहाइड्रेट्स हो गई, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, अब देखो उत्पादकता का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं?
अब देखो जीव विज्ञान या पादप विज्ञान हम कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम कौन सा इकोलॉजी सिस्टम पढ़ रहे हैं या प्लांट्स का लिख रहे हैं, तो हम सीधा विज्ञान लिख देते हैं। विज्ञान की जिस शाखा में क्या किया जाता है, जिस शाखा में पादपों, शाकाहारी जंतुओं व मांसाहारी जंतुओं के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है वो, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों, शाकाहारी जंतुओं व मांसाहारी जंतुओं के उत्पादन या उत्पादकता का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे हम उत्पादकता भी यूज कर सकते हैं टर्म, ठीक है। उत्पादन या उत्पादकता का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, प्रोडक्शन इकोलॉजी या फिर उत्पादन पारिस्थितिकी, उत्पादन पारिस्थितिकी कहलाते हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्रोडक्शन इकोलॉजी। समझ आया? यानी कि जो उत्पादकता है, यानी कि कौन से जंतुओं या कौन से पादप द्वारा कितना उत्पादन किया जा रहा है, विज्ञान की जिस शाखा में हम इस चीज के बारे में स्टडी करते हैं वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है उत्पादन पारिस्थितिकी या फिर प्रोडक्शन इकोलॉजी। ठीक है, ये तो होगी हमारी इकोलॉजी की डेफिनेशन और उसका जिस ब्रांच में अध्ययन किया जाता है उसका नाम। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है कि जो उत्पादकता होती है वो होती कितने प्रकार की है। ठीक है, अब देखते हैं कि उत्पादकता कितने प्रकार की होती है। देखो आपकी जो उत्पादकता है वो होती है 3 प्रकार की। ठीक है, कौन कौन सी होती है, अब कौन कौन सी होती है देखते हैं, लिखते हैं नाम उत्पादकता के प्रकार। उत्पादकता के प्रकार देखो मुख्य रूप से उत्पादकता 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से 3 प्रकार दिखते हैं उनकी नेम। सबसे पहला प्रकार है हमारे पास प्राथमिक उत्पादकता। कौन सी उत्पादकता? प्राथमिक उत्पादकता यानी कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद सेकंड है हमारे पास द्वितीयक उत्पादकता। द्वितीयक उत्पादकता या फिर इसे बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। और उसके बाद लास्ट है हमारे पास 3rd नंबर पे नेट समुदाय उत्पादकता। कौन सी? नेट समुदाय उत्पादकता, और इसे बोलते हैं नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। अब देखते हैं कि इनमें तीनों प्रकार की प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं हमारी 1st नंबर पे है जो प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है, तो क्या होती है प्राथमिक उत्पादकता? देखो कि जो प्राथमिक उत्पादक किन्हें कहा जाता है, कौन होते हैं प्राथमिक उत्पादक?
प्राथमिक उत्पादक होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं, वो किसका काम करते हैं? प्राथमिक उत्पादक का काम करते हैं। तो जो प्राथमिक उत्पादक यानी कि जो हरे पादप होते हैं, उनके द्वारा जो क्या बनाए जाएंगे? कार्बनिक पदार्थ बनाए जाएंगे, उसी को क्या बोलेंगे? उसी उत्पादन को क्या बोलेंगे हम? प्राथमिक उत्पादकता। तो लिखते हैं इनकी डेफिनेशन कि हरे पादपों द्वारा विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर, किस ऊर्जा में चेंज करते हैं? ये सौर ऊर्जा को, विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर कार्बनिक पदार्थों के संचयन की, यानी कि जो कार्बनिक पदार्थ बने हैं उनके पास, उनके संचयन की, यानी उनको क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं या ग्रहण करते हैं। संचयन की मात्रा को क्या बोलते हैं? प्राथमिक उत्पादकता बोलते हैं। प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। ठीक है, यहाँ सीधा भी हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं कि प्राथमिक उत्पादकों यानी कि हरे पौधों द्वारा जो क्या होते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, वो उनकी क्या कहलाती है? प्राथमिक उत्पादकता। अब देखो प्राथमिक उत्पादकता को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्राथमिक उत्पादकता को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हम 2 भाग देखते हैं? सबसे पहला तो हमारे पास है, देखो ये तुम्हें समझ आ गया होगा ना कि प्राथमिक उत्पादकता होती क्या है? प्राथमिक उत्पादकों यानी कि हरे पादपों द्वारा क्या किया जाता है? जो पदार्थ उत्पन्न किए जाते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न किए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्राथमिक उत्पादकता बोलते हैं। ठीक है, और ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है सकल प्राथमिक उत्पादकता यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सबसे पहली कौन सी है? सकल प्राथमिक उत्पादकता। इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और सेकंड है हमारे पास इसका, वो है हमारे पास नेट या शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट या फिर शुद्ध प्राथमिक, एक तो है सकल प्राथमिक उत्पादकता, एक है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। इसको बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखो इनमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये तो है नेट समुदाय उत्पादकता और ये क्या है? नेट शुद्ध उत्पादकता या नेट प्राथमिक उत्पादकता, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेम इन दोनों के सेम से है, तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना कि नेट प्राथमिक उत्पादकता क्या है और नेट कम्युनिटी उत्पादकता क्या है। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं कि जो इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है वो किस आधार पे किया गया है। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं हम सकल प्राथमिक उत्पादकता। नेक्स्ट स्लाइड पे सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हम सकल प्राथमिक उत्पादकता। देखो क्या होती है, इसको इंग्लिश में शॉर्ट टर्म यूज की जाती है जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन या ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखो क्या होती है कि मापन अवधि के दौरान प्रकाश संश्लेषण की कुल दर को, पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, मापन अवधि के दौरान
प्रकाश संश्लेषण की कुल दर को प्रकाश संश्लेषण की कुल दर को, जिसमें श्वसन में काम आने वाले कार्बनिक पदार्थों को भी जोड़ा जाता है। क्या कहलाती है? सकल प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। अब देखो, अब इस डेफिनेशन को समझते हैं कि जो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है किसी भी पौधे के अंदर, ठीक है, जो उत्पादन होता है वो किस क्रिया के दौरान होता है? वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान होता है। अब प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि जो पौधे होते हैं वो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, लेकिन उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण के साथ साथ पौधों के अंदर एक और भी क्रिया चलती है साथ में, जिसको क्या बोलते हैं? श्वसन। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण में तो कार्बनिक पदार्थ बनते हैं, लेकिन श्वसन में भी जो काम आते हैं कार्बनिक पदार्थ, उनको भी इसके साथ ऐड कर लिया जाता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण में काम आने वाले कार्बनिक पदार्थ प्लस श्वसन में काम आने वाले कार्बनिक पदार्थ, दोनों को ऐड करके क्या बोलते हैं? सकल प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। समझ आ गई डेफिनेशन? एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि कार्बनिक पदार्थों का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बनने वाले कार्बनिक पदार्थ और श्वसन में काम आने वाले कार्बनिक पदार्थ, तो दोनों को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। तो जो हमारे पास मान आता है, वो मान हमारे पास किसका आता है? वो मान आता है हमारे पास सकल प्राथमिक उत्पादकता का। देखो, फर्स्ट टर्म हमने लिखी है स्टार्टिंग में, मापन अवधि। मापन अवधि का मतलब होता है कि जो हम टाइम पीरियड ले रहे हैं, जिस टाइम में हम कार्बनिक पदार्थों की मात्रा चेक कर रहे हैं, उस टाइम अवधि का मतलब होता है मापन अवधि। ठीक है, उसके बाद देखो, इसको और क्या बोलते हैं? सकल प्राथमिक उत्पादकता को पूर्ण प्रकाश संश्लेषण या कुल संश्लेषण भी कहते हैं। सकल प्राथमिक उत्पादकता को क्या बोलते हैं? पूर्ण प्रकाश संश्लेषण या कुल संश्लेषण भी कहते हैं। अब देखो, क्या होता है इसका मतलब पूर्ण प्रकाश संश्लेषण या कुल संश्लेषण? तो इसका मतलब है कि श्वसन में जो कार्बनिक पदार्थ बने हैं और जो कार्बनिक प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो कार्बनिक पदार्थ बने हैं, उन दोनों को जोड़ के हम क्या करेंगे? क्या किसकी मात्रा ज्ञात करेंगे? कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्ञात करेंगे। तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है सकल प्राथमिक उत्पादकता या पूर्ण कार्बनिक संश्लेषण। अब सकल प्राथमिक उत्पादकता का एक हम फॉर्मूला है हमारे पास, छोटा सा लिखते हैं उसको। सकल प्राथमिक उत्पादकता इज इक्वल टू GPP इज इक्वल टू पूर्ण प्रकाश संश्लेषण प्लस श्वसन क्रिया में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा। इन दोनों को ऐड करके क्या बोलेंगे? इन दोनों को ऐड करके जो चीज बनती है हमारे पास, वो होती है सकल प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म थी हमारे पास कौन सी?
नेट प्राथमिक उत्पादकता या फिर शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। नेट या शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। देखो क्या होगी नेट या शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता? प्रकाश संश्लेषण हुआ पौधे में, क्या बना? कार्बनिक पदार्थ बने। अब वो कार्बनिक पदार्थों में जो कुल ऊर्जा बनी है, कुल कार्बनिक पदार्थ बने हैं, उसमें कुछ तो क्या है, श्वसन क्रिया के दौरान क्या हो जाएंगे, व्यय हो जाएंगे, यानी कि खर्च हो जाएंगे, और जो बाकी बचे हैं वो पौधे में संग्रहित हो जाएंगे, और संग्रहित होकर पौधे की वृद्धि को क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे, यानी कि पौधे की वृद्धि में सहायता करेंगे। तो श्वसन में काम आए गए जो हमारे पास कार्बनिक पदार्थ हैं, अगर हम उनको निकाल दें तो हमारे पास जो संग्रहित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बचती है, जो पौधे को किसमें सहायता करते हैं, वृद्धि में सहायता करते हैं, उस उत्पादकता को क्या बोलते हैं, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता या फिर नेट प्राथमिक प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि कुल संश्लेषण की सकल प्राथमिक उत्पादन की मात्रा का श्वसन एवं पादप शरीर के अनुलक्षण में व्यय हो जाता है। सकल प्राथमिक उत्पादन की कुछ